वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज सुबह से ही मेरा और आपका साथ चल रहा है, जहाँ पर हम आपको मुख्तलिफ प्यारी प्यारी शख्सियात से मुलाकात करा रहे हैं। हमारे यहाँ पर वो मेहमान बन रहे हैं और उनसे उनकी ईद से लेकर आज की ईद तक की तमाम यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। और इसका एक मकसद ये होता है कि जब हम यहाँ पर ये गुफ्तगू कर रहे हों और आप सुन रहे हों तो आप भी याद करें कि बचपन की ईद कैसे होती थी, फिर दरमियानी एज की ईद कैसे गुजरी, और फिर जब अगर आप बड़े हैं ऑब्वियसली तो उस वक्त जो है वो कैसे रोल्स रिवर्स हो गए। और जब रोल्स की बात होती है तो वो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी साइड हो, बड़ी मैटर करती है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट की, आप जर्नलिज्म की बात कर लीजिए, आप डॉक्टर्स की बात कर लीजिए, वकला की बात कर लीजिए, इवन पॉलिटिशियंस की बात कर लीजिए, जब तक आप अपने काम के साथ साथ एक तो काम से सिंसियर हैं और उसके साथ साथ उस काम से जुड़े लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपका नाम भी रहता है, आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है और आपको वो प्यार भी मिलता है जो आप डिज़र्व करते हैं। ऐसे ही दो प्यारे चेहरे इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और प्यारे चेहरे मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम उनकी हिस्ट्री और उनके इस प्रोफेशन में पॉलिटिक्स से उनका ताल्लुक़ है की बात करें तो उनकी मेहनत और उनकी लगन जो है वो पिछले कई सालों से मुसलसल, अच्छे वक्तों में तो सभी साथ होते हैं लेकिन मुश्किल वक्तों में जिस तरह से नज़र आई अपनी पार्टी के लिए, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से वो डटे रहे, खड़े रहे, इस फैमिली को ऑब्वियसली उनकी पार्टी तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती ही है, लेकिन उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स और लोग भी इस निगाह से देखते हैं कि कैसे इतने मुश्किल वक्त में कैसे खड़े रहे, इतनी हार्डशिप्स देखने के बाद भी आप लोग डटे रहे कैसे। ये बहुत से सवाल उनसे लोग डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन आज तो हम उनसे ईद के बारे में भी बात करेंगे। और एक ही फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और दोनों ही मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं और ये एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं ये कहना बड़ा ज़रूरी समझती हूँ कि लोग इस पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते हैं मौरूसी सियासत का, और ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि सब घर पर ही रह जाता है रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन। ये फैक्ट जो है वो आप लोगों के सामने है कि एक वर्कर जो बग़ैर किसी सिले के, बग़ैर इस एक्सपेक्टेशन के कि उनको इन रिटर्न कुछ मिलेगा, कई सालों से अपनी पार्टी के साथ, अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ खड़े रहे और फिर उसका रिवॉर्ड ये कि बग़ैर मांगे जो है वो इस वक्त पार्टी में वो इज़्ज़त भी रखते हैं, वो प्यार भी रखते हैं और फिर लोगों से प्यार भी समेट रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में बीबी वडेरी साहिबा मौजूद हैं, MP हैं, और उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और ईद मुबारक भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और इन्हीं के साहबजादे, ये उनके लिए बड़ा फ़ख्र का जो है वो इंट्रोडक्शन होगा, लेकिन वो ख़ुद भी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, यंग हैं, यंग ब्लड है, तो वो जो एनर्जी होती है ना काम करने की, भाग भाग के घर से बाहर जाने की, वो उनमें नज़र आती है। अपने हलके में भी, अपनी पार्टी के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी हमेशा अवेलेबल भी रहते हैं और खड़े भी रहते हैं। हमारे साथ मियाँ इमरान साहब मौजूद हैं, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक जी। बहुत शुक्रिया जी, आप ईद के रोज़ हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। लेकिन मियाँ साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगी और मेरा आपसे गिला है, और बीबी साहिबा जो है ना इससे अग्री करेंगी कि मीडिया प्रेजेंस आपकी बड़ी कम है। जितने हम तो खोज लगा ही लेते हैं, हम तो जर्नलिस्ट हैं, तो हमारा काम है पता हो कि कौन सा MP अपने हलके में अवेलेबल है या काम कर रहा है या नहीं, लेकिन आपकी प्रेजेंस बड़ी कम है। आज भी बड़ी जो है ना मुशक्कतों के साथ आपको दावत दी है कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और ईद थोड़ी सी हमारे साथ भी सेलिब्रेट करें। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरी जो है डेली की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट किसी न किसी चैनल्स पे चल रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कोशिश करते हैं, हमारा तो खैर ये एम है कि हमने अपने हलके को जो है वो एक मिसाली हलका बनाना है। जैसे पंजाब का नाम पाकिस्तान में रोशन हो रहा है, इसी तरह मेरी और स्पेशली मेरी वालदा की, हमारे हलके के जो लोग हैं, इनकी ये ख्वाहिश है और हम इस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये आप लोग ख़ुद बात करेंगे कि लाहौर के अंदर जो है वो सबसे टॉप ऑफ द लाइन जो ये सब हम तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपको भी आना चाहिए स्टूडियोज़ में भी, शोज़ में भी। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को ना इनकरेज भी करता है। ऑब्वियसली ऐसे ही है, आपके हलके के लोगों को भी इनकरेज। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। और आजकल तो दौर ही डिजिटल है, सोशल मीडिया का दौर है, तो और आम पब्लिक की भी बड़ी डिमांड होती है कि वो TV पे और इस तरह चैनल्स पे उनको देखा जाए। तो इंशाल्लाह आपकी जो बात है इस पे अमल करते हैं ज़रूर। बीबी साहिबा, ईद का दिन कैसा गुजरा आपका? सीमल बेटा, आपको पता है कि ईद तो बड़ी खुशियों का त्यौहार है पूरा दिन, और मेरा ख्याल है शायद आप को मेरे बारे में काफ़ी पता ही होगा। मेरा जो खुशियाँ हैं, मेरी गमियाँ मेरी अपने लोगों के साथ है, मेरी अपने हलके की गरीब आवाम के साथ होती हैं।
तो सारा दिन ईद का जो दिन था ना, सारा दिन मिलने मिलाने में गुजरा। हल्के के लोग आते रहे, दोस्त यार मियाँ साहब के आते रहे, बच्चे आते रहे, ख़वातीन आती रहीं घर में, सारा दिन यही। और उसके बाद मेरी पोतियाँ भी देख रही होती हैं कि हमारी बारी कब आनी है। मैं ये सवाल करने वाली थी कि फिर घर वालों की बारी कब आनी है? हाँ, तो वो पहले तो क्योंकि मेहंदियाँ मुंदियाँ आपको पता बच्चे लगाने चल जाते हैं, लेट आते हैं, जो ही रात होती है तो सुबह वो लेट उठती हैं, तो वो उनको पता होता है कि इन्होंने हम मिलना शाम में ही है। पहले तो इन्होंने अपने हल्के हुल्के के लोगों को और सारे लोगों को मिलना है, तो वो फिर ना वेट कर रही होती हैं। तो जब मतलब 4-5 बज जाते हैं तो वो फिर उनको उनका जो इंतज़ार है ना, छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, घर वालों को देनी पड़ती है टाइम के हवाले से, और उनको पता होता है कि हमारी बारी ज़रा बाद में आनी है। हाँ, तो बड़ी बात है। मेरे साहब, आपका ईद का दिन पहला कैसे गुजरा? जैसे बीबी साहिबा बताई थी, ऑब्वियसली आना जाना तो बहुत लगा होगा लोगों से मुलाकात। ऐसे ही है। ईद जो है वो अपनों के साथ होती है, और जो मेरा हल्का है, मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जो हैं एक ख़ानदान है, तो आपस में मिल बांट कर ईद का जो दिन है वो गुज़रा। और वो लोग जो कुछ परेशान होते हैं उनकी तरफ चक्कर भी लगता है, और इसी तरह अपने घर पे और डेरे पे बैठते हैं, दोस्त यार पूरे हल्के के आते हैं, उनसे मुलाकात गपशप होती है, और इस त्यौहार को खुशी से मनाया जाता है। ज़बरदस्त जी। और यही खुशियाँ हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, जिसमें आप तमाम लोगों को याद रखें, तो आप ना सिर्फ दुआएं समेटते हैं बल्कि आप अपनी तरबियत, अपनी तहज़ीब जो है उसको भी ज़िंदा रखते हैं। और ये बीबी साहिबा बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मिलना मिलाना जो है वो ईद के ईद ही होता है, चाहे ख़ानदानों में हो, चाहे अब जैसे वर्कर्स हैं वो भी आपकी फ़ैमिली का हिस्सा ही हैं, उनसे हो, तो ये मिलना मिलाना, ये तहज़ीब बड़ी प्यारी है हमारी। जी बिल्कुल सीमल, आपने देखा है बेटा, हमें तो हमारे कायदीन से भी यही सीखने में मिला है। आपने देखा होगा कि जब कोई ईद का दिन होता है तो सीएम साहिबा जो है, आपको देखा है वो ये ओल्ड होम में जाके बूढ़ों के साथ मना रही होती हैं, या डिसेबल बच्चों के साथ मना रही होती हैं। आपने देखा बच्चों में ताइफ तकसीम कर रही होती हैं, कपड़े दे रही होती हैं, ओल्ड एज में ख़वातीन को चूड़ियाँ दे रही होती हैं, तो कितना अच्छा लगता है। तो हमारा भी यही, शुरू से मेरी भी यही आदत है। मैं कहती हूँ कि अपनों के साथ ईद तो हम मनाते ही हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए एक ये स्पेशल डे होता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आपको पता कि ईद जो हमें अज़हार मोहब्बत और अज़हार यकजहती का पैगाम देती है, तो हमें इस पे अगर हम इस तरह मनाएं तो बड़ा दिल को सुकून भी मिलता है और खुशी भी होती है। बिल्कुल सही। और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, और इसी नोट पर मैं तमाम लाहौरियों को बल्कि तमाम पाकिस्तान को भी ये कहना चाहूँगी कि इस नसीहत पर अमल कीजिए। यकीन जानिए यही है जो आपके काम आनी है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप प्यार मोहब्बत बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, फिर वो आपकी भी खुशियों में, गमी में, आपके बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में आपके साथ रहते हैं। और ये जो मोहब्बतें हैं, ताल्लुकात हैं, यही आपको आगे तक लेकर जाते हैं। ये पैसा, पावर कभी है कभी नहीं है, ये जो है ना, ये सिलसिला चलता रहता है। इन दी एंड आपके ताल्लुक़ और आपके दोस्त ही हैं, आपका इखलाक ही है जो आपके साथ लोगों को जोड़े रखता है। बहरहाल यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, और आप जब सियासत की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि बड़ी कोई ड्राई और सीरियस और बड़ी इस तरह की गुफ्तगू होगी जिसमें एंकर और गेस्ट जो हैं वो आपस में बहस व तकरार और तनकीद कर रहे होंगे। लेकिन बड़ा मज़ा आता है कि जब आप ऐसे लाइटर नोट के प्लेटफॉर्म्स पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं और कुछ बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ खुशी की बात कर रहे होते हैं, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, और यही ईद का हुस्न है। बीबी साहिबा, इस प्लेटफॉर्म के अलावा मेरी और आपकी जब मुलाकात हो शो में तो बड़े तनकीदी सवाल भी आएंगे, काम के हवाले से भी आएंगे, ऐसी एक बात कर रही हूँ, लेकिन कितना मज़ा आता है ना कि हंसते मुस्कुराते हुए एक सेट के ऊपर जो है वो कोई उस तरह से बात नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ खुशियों की बात हो रही है। मौका ऐसा है ना बेटा, मौका ऐसा है, बिल्कुल। अच्छा बीबी साहिबा, कोई मज़ेदार सी याद बताइए। अभी जैसे ब्रेक में हम बड़ी मज़े की बातें कर रहे थे कि आपकी नून लीग की लीडरशिप के साथ बड़ी एफिलिएशन है, बड़ी मोहब्बत है और बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। हम मुशर्रफ दौर की बात कर लें और उसके बाद से ऑनवर्ड्स बहुत से अप एंड डाउन पार्टी में भी आपने देखे। कोई एक इंसिडेंट जो आपको बड़ा दिल के करीब हो और आप हमेशा आप उसको याद करके मुस्कुरा भी देती हों और कुछ सीखा हो आपने उससे? अपनी लीडरशिप के साथ या अपनी लीडरशिप के साथ या अपने पर्सनल पॉलिटिकल करियर का? पॉलिटिकल में तो इतने कैरियर हैं, फिर उस सिमल वो तो फिर किसी दिन बैठेंगे तो बहुत लंबे हो जाएंगे। हाँ।
तो लीडरशिप के साथ मैं बताती हूँ, क्योंकि आपको पता पिछले 4-5 साल बहुत ज़्यादा हम लोग मरियम के साथ मैं साथ रही थी, बीबी साहिबा के साथ। तो हम ना कश्मीर का इलेक्शन था और हम कैंपेन के लिए गए, तो हमें ना 19 दिन हो गए। तो हम मतलब रोज़ चले जाते थे, तो ईद आ गई बड़ी। ये वही इलेक्शंस हैं जिसमें बीबी साहिबा के कपड़े बहुत ज़्यादा डिस्कस हुए थे और वो कितनी प्यारी लगी थी। हाँ, उन्होंने वहीं पर, मुझे याद है हमने अपने शो में पूरा एक सेगमेंट किया था। अच्छा, शी लुक्ड अमेजिंग, बहुत प्यारी लगी थी। वो है ही बहुत प्यारी यार, इसीलिए तो लोग जेलसी में सारा कुछ करते हैं। अच्छा, वो आजकल देखा बेटा आपने, उम्रा करने गई यार, वो अबाया पहनना हुआ उसने। लोगों की, मैं क्या कहूँ, लोगों की अकल की। तो अबाया में भी उसको कह रहे हैं जी ये मॉडलिंग कर रही है, ये दिस है यार, वो अल्लाह ने उसको बनाया ही ऐसा है। हाँ। तो हम लोग ना सीमल बेटा, हम लोग कश्मीर गए, कैंपेन में थे, तो काफ़ी टाइम हो गया। जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी तो मियाँ साहब मुझे अकेले नहीं जाने देते, या मिडल वाला बेटा जाता था या उससे छोटा बेटा जाता। तो 19 दिन हो गए। तो रात को ना हम लोग वापस जा रहे थे मरी, तो उस दिन रात को हमने वापस मरी जाके अगले दिन हमने कहीं, हमारा कोई जलसा था, उसके बाद हमने आना था लाहौर, और उससे अगले दिन ईद थी। तो छोटे वाला बेटा साथ था ना, उसको बहुत शौक़ है, वो मियाँ साहब के साथ जाता है बकरे ख़रीदने। और ये हालांकि वो इतना बड़ा है, 30 साल का था, तो वो मुझे ना रोज़ कहे 2-3 दिन रह गए ना जब, तो कहे सब चले गए हैं, सब चले जाते हैं, आप भी चले ना, हम इतने दिन हो गए। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं जाना। तो कहते हैं अम्मी ईद आ गई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे आगे से कहता अगर वो कल भी ना गई, तो मैं कहा कोई बात नहीं, तो ईद हम इधर ही कर लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो वो ना इतना बुरा मुंह बना के कहता अच्छा फिर मैं चलता हूँ। यार बकरे नहीं देखे यार, मैंने भाई के साथ जाना था। अच्छा, ये ना लाहौरियों, हम जो लोग हैं ना पंजाबी और लाहौरी, ये बड़ा एक ट्रेडिशन समझी जाती है कि इससे कुछ दिन पहले ही हम बकरे भी ले आएँ, फिर उनका ख्याल रखें, 2-4 दिन ज़रा उनके साथ स्पेंड करें। तो वो एज जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, वो आपको शौक जो है ना बचपन का, है ना मियाँ साहब, वो रहता है, और लड़कों को खास तौर पे होता है। ये चीज़ें बाय नेचर डेवलप हो जाती है ना इंसान की। यही तो बता रही हूँ। 30 साल का उसकी शादी भी हुई, तो वो कहे भाई के साथ जाना था, बकरे लेने थे, 2-4 दिन उनके साथ स्पेंड करना था, सारा ख़राब कर दिया मज़ा। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा सकती, मैं तो मेरा तो सारा कुछ यही है। यही है, ये वो बात होती है कि आपने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी है पॉलिटिक्स और लोगों के लिए। आपने कहा ना कभी याद होती, मैं अकेले में याद आती हूँ, तो मैं कहती हूँ यार ये क्या 30 साल का हो गया, इसको अपने बकरों का पड़ा हुआ। हम इधर मुश्किल में, इसको बकरों की पड़ी। तो मियाँ साहब, आप ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको अपनी पॉलिटिकल करियर की वजह से, एक्टिविटीज़ की वजह से छोड़नी पड़ती हों, जो आप पहले कभी शायद किया करते हों, मिस करते हैं उस लाइफ को। हाँ ऐसे है, लेकिन मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखें कि कायद ने एक मौका दिया और अल्लाह ताला ने करम किया है। आज मुझे खुशी होती है जब मैं अपने लाहौर के लोगों के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुछ कर रहा होता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है। और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ का जो नज़रिया है, उनका पैगाम लेके जाता हूँ, घर घर पहुँचता हूँ। तो ये मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें इसके आगे छोटी हो जाती हैं। बट इन अदर सेंस जिसमें आप बात कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जब आप टीनेजर्स में होते हो, आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं और फैमिली के साथ आउटिंग होती है, तो ये वो चीज़ें हैं जो साल में शायद कभी कभी वेरी रेयर जो है ना चांसेस होते हैं कि हम इसको अब वो महदूद हो गई हैं बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली पॉलिटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। जी बिल्कुल ऐसे क्या लोग अडेप्ट कर लेते हैं? मतलब मैं अक्सर ये सवाल सोचती हूँ कि एक पॉलिटिशियन जो है, क्या वो अडेप्ट कर लेता है वो सारी चीज़ों को, कि जो थोड़ी सी लाइवलीनेस, जो एक चुलबुलापन, आप लोग कोई गलती नहीं कर सकते, कर ली तो पकड़ी जाएगी, वो वाला एक एलिमेंट कि हर वक्त कांस्टेंट लोग भी, आपके वर्कर्स भी, इवन मीडिया भी नज़र रखे हुए होता है हर चीज़ पे, हर तरह से। तो वो कहीं फ्रीडम कहीं ना कहीं आप लोगों को फील होता है कि अब थोड़ा सा ज़रा नहीं, मैं तो बिल्कुल फ्रीली जो है अपने आप को इसमें पार्टिसिपेट करता हूँ हर चीज़ में। और मैं कोई फरिश्ता तो हूँ नहीं, मैं इंसान हूँ, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है, कोई कोताही हो सकती है, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उसको आपको बार बार ठीक करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छी बात। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जिन्होंने तनकीद करनी होती है वो तो आप मोटरवे पे भी तनकीद करते हैं, वो पाकिस्तान को एटम जब ताकत बनाया उस पर भी तनकीद करते हैं,
और बहुत सारे तनकीद करने वाले लोग हैं, वो तो कायद-ए-आज़म को भी नहीं छोड़ते रहमतुल्लाह अलैह को। तो इन चीज़ों से का नहीं सोचना चाहिए, इंसान को लाइन ऑफ एक्शन पे काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। वो काम जिसमें आप समझते हैं कि आपके पाकिस्तान की, आपके लोगों की, आपकी अपनी, आपके बच्चों का फ्यूचर, उसमें बेहतरी आप फील करते हैं, आपको हमेशा उसका साथ देना चाहिए और उसके लिए वर्कआउट करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो और ये पॉजिटिव अप्रोच जो है ना, ये आपको बड़ी आगे लेके जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तनकीद तो देखें ना, आप पीछे कोई भी काम कर लें तो सिर्फ आप, कुछ लोग हुकूमत में भी आए तो वो तनकीद ही करते रहे, पता नहीं किस पे कर रहे थे, अपने आप पे कर रहे थे या किसी और पे कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। तो हमारी जो लीडर हैं पंजाब की, जो सीएम पंजाब है मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आज वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करती। आप देखें उन वो सिर्फ वर्कआउट कर रही हैं, उन्हें काम कर रहे हैं, उनका एक ही का मोटिव है कि मैंने अपने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। वो अपने वालिद हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रही हैं, उस लाइन ऑफ एक्शन पे चल रही हैं जो ख्वाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने देखा था पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का। आज अगर उस पर कोई अमल कर रहा है, उसके लिए कोई मेहनत कर रहा है, तो वो मरियम नवाज शरीफ साहिब है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। और ये मैं सबके लिए कहती हूँ, आपका ताल्लुक किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, क्रिटिसिज्म कहीं पर भी होता है, और अगर आप उसको इस अप्रोच से लेते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम कर रहे हैं, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। लेकिन बीइंग अ फीमेल कितना मुश्किल है, इतने साल इस करियर में, एक ऐसे करियर में जो मेल डोमिनेट है, जहाँ पर मर्दों की तादाद कहीं ज़्यादा है और ख़वातीन के लिए जगह बड़ी कम भी पड़ जाती है, लेकिन उसमें स्टैंड आउट करना बीबी साहिबा के लिए कितना मुश्किल था, कितनी मेहनत करनी पड़ी, इस पर भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और ईद की सेलिब्रेशंस में आप, जहाँ पर मैं और आप आज सुबह से ही साथ हैं, वहीं पर हमारे मुख्तलिफ प्यारे प्यारे गेस्ट जो हैं वो हमारे स्टूडियो में भी आ रहे हैं, उनसे गुफ्तगू भी हो रही है और मुख्तलिफ चीज़ों पर हम डिफरेंट एंगल्स के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपको आराम से बैठ कर ईद पर करने का मौका मिलता है। और आई एम श्योर आप अपने घरों पर भी यही कर रहे होंगे, दावत भी चल रही होगी, खाना शाना तो खा लिया होगा ऑब्वियसली, चाय शाय चल रही होगी, साथ आप हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे। बीबी साहिबा और मियाँ इमरान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बीबी साहिबा, ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक बात कर रही थी और इस चीज़ के ऊपर मैं खुद भी बड़ा फील करती हूँ कि बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ अभी भी हम इतने एडवांस भी हो गए, इसके बावजूद फीमेल्स के लिए मौके और जगह बड़ी कम पड़ जाती है, बहुत मुश्किल। और सियासत ख़ास तौर पर एक ऐसी फील्ड है जो शुरू से ही लीडरशिप से लेकर वर्कर तक फीमेल्स को बहुत स्ट्रगल, मर्दों से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। आपकी ये स्ट्रगल कितनी टफ़ रही, कितनी मुश्किल रही, और कैसे सरवाइव किया आपने इस मेल डोमिनेट प्रोफेशन में? सीमल बेटा, मैं क्योंकि घर में रोटी पकाती तो उठ के नहीं आई थी ना, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सियासत में मैं खुद भी बिज़नेस करती थी, बिज़नेस वूमेन हूँ, बेटे के साथ काम करती थी। तो जब मैं शुरू में सियासत में आई तो बल्कि मुझे वहाँ के जो हमारे नाज़म बने थे, उन्होंने आके मुझे खुद कहा कि आप हमारे साथ, अगर हमारे साथ खड़ी हो जाए तो हमें सोसाइटीज़ में आपका बहुत एज मिलेगा, क्योंकि लोग आपको जानते हैं। अच्छा, तो आप बिलीव करें सीमल के हर घर की कुंडी बजाए बगैर मैं उनको लेके गई थी और बड़े खुश थे कि ये तो बड़ा अच्छा हो गया हमारे साथ, ये तो यार हम कैसे जाते। आपको पता सोसाइटीज़ के लोग बहुत, मतलब उनको कोई उनको होता नहीं है सियासत से या ये मतलब चीज़ों से, पॉलिटिकल कैंपेन से और जलसों से, बिल्कुल सही। उन्होंने उनका तो उनको इतना बड़े खुश होते थे, क्योंकि हमारा काम रियल एस्टेट का था, तो लोगों को मैंने घर प्लॉट लेके दिए थे, घर बनवा के दिए थे, तो वही लोग थे मेरे, तो बड़ी रिस्पेक्ट में उन्होंने बुलाना बिठाना, और फिर मैंने बताना कि ये हमारे नाज़म साहब हैं, इनको हमने वोट देने, कहना जी बिल्कुल देंगे, और आप यकीन करें वोट भी दिए उन्होंने। तो इस तरह शुरू हुआ। लेकिन फिर आप पूछे ना, आपको बताइए, आप तो मेरा ख्याल है कि सिंध में भी करते रहे हैं। हाँ जी, सिंध में तो आप प्रैक्टिकल जो पॉलिटिक्स के अंदर माँ जी ने जो, मेरा ख्याल है, मैं आपको बताती हूँ। मैं ना 89 में बेनज़ीर की हुकूमत आई, मैं सिंध में थी, हैदराबाद में। तो हालांकि मैं वहाँ सिंध में ख़वातीन को इजाज़त नहीं होती, आपको बताओ, फिर हमारे पंजाबियों को तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो 89 में मियाँ साहब ने एक नारा लगाया, जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया दाग।
तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो मैं ना, आप बिलीव करें सिमल, मेरा कोई शौक़ नहीं था, लेकिन मुझे जुनून हो गया। मैंने कहा हाय हमारे मियाँ साहब इतने मजबूर हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब पंजाबियों को जगा रहे हैं, तो मैं गालियाँ दूँ पंजाबियों को। आपने घर बैठी 89 में फिर इलेक्शन हुआ तो बड़ी बहुत लीड से मियाँ साहब जीते। तो आप यकीन करें रात को ना वो चीज़ें बना के रख ली, बैठ के बड़े एहतमाम से पूरी रात रिज़ल्ट देखे और इतना गौर हो के देखूं कितने हो गए। और तब तो टीवी भी नहीं होता था, काले रंग का टीवी होता था, नजर आए ना कुछ। हाँ, और उस पे भी फाइनल कहीं रिजल्ट आया करते थे। अब तो खैर पूरा हल्का बाय हल्का चल रहा होता है ना, उस वक्त ऐसे नहीं था। आपको बता तो यहाँ से आगे करके बैठ के देखूँ कि कैसा हो गया। तो जब कोई जीते ना तो बड़ी खुश हूँ, फिर कहूँ चलो खीर खाते हैं, चलो फलां चीज़ खाते हैं। तो सारी रात रिजल्ट देखे सुबह। अच्छा, आपकी एविलिएशन कैसे स्टार्ट हुई? मरियम बीबी से पहली मुलाकात आपको याद होगी, कैसे हुई, किस तरह से हुई? मरियम बीबी से मिलने के से पहले मैंने 15 साल काम किया। हाँ जी बिल्कुल। और 15 साल जब मैंने काम किया तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा, मुझे ये नहीं था कि मैं MPA बनूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मुझे बिल्कुल नहीं था। तो जब मेरी गाड़ी में बैठ के लोग जाते हैं ना, वो भी MPA बन गए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन जब फिर मैं मरियम के साथ जाने लगी, ये जो मुश्किल टाइम आया, इससे पहले भी जब मैंने कहीं जाना ना तो कहते जी MPA अलाउ है तो आप लोग अलाउ नहीं है। तो मैंने दिल में कहना है इनका क्या रोल है, हम मर गए, हम भाग के हम क्यों नहीं जा सकते? तो उस वजह से मुझे चिड़ चढ़नी, गुस्सा चढ़ना। मैंने कहा क्यों हम क्यों नहीं जा सकते? बीबी जी तुम्हारी मेहरबानी है, MPA अलाउ हुआ। तो फिर मैंने कहा कि मुझे भी मेरी मजदूरी दी जाए। तो फिर मुझे कहा गया कि आपको ना क़यादत नहीं जानती। तो मैंने कहा चलो कोई गल नहीं, क़यादत में भी जनवा लेने हैं। तो मैं क़यादत को तुर पई। क़यादत को फिर ऐसी तुरी सिमल के बस तुर दी गई। जो पहाड़ आए, दरिया आए, समंदर आए, मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये डेडिकेशन है ना आपकी मोहब्बत, आपकी लॉयल्टी है। बड़े लोग भाग गए और मियां हार्डशिप्स में, सिर्फ नून लीग की नहीं, मुख्तलिफ पार्टीज से हार्डशिप्स आती हैं, बड़े लोग भाग जाते हैं। आप यकीन करें, आपको याद होगा जब बाजी कलसूम साहिबा की डेथ हुई ना, तो मरियम जेल में थी, मियां साहब भी जेल में थे। तो मुझे इतना दुख हुआ, मैंने कहा आज अगर मरियम इधर होती, पाकिस्तान भी होती, तो उसने भाग ही जाना था। तो मैं खुद गई थी लंदन में बीबी साहबा बाजी कलसूम का जनाजा लेने। तो वहाँ भी धक्के पड़े और बड़ी बुरी हालत। मैंने कहा कोई बात नहीं। हुसैन नवाज से मुलाकात हुई, मैंने कहा मैंने बाजी के साथ जाना है। तो कहते ठीक है। तो मतलब इतने मुश्किल हालात गुजरे, बिल्कुल मुश्किल हालात, ऐसे टफ हालात जब फैमिली मेंबर्स जो हैं वो थोड़ा साइड पर हो जाते हैं। अगर हम कहें कि मैंने बहुत मुश्किलात देखी हैं, या मियाँ साहब हमारा ये नैब में जब साहब आपकी वो वीडियो मुझे आज भी याद है कि किस तरह से पुलिस ने आपको पकड़ा के और बाद सारा वो लड़ाई हुई थी ना, हुआ ये कि पहले हम साथ आए थे जी। तो सारे चले गए, बीबी चली गई ना, तो सब लोग मूव हो गए। तो हमें फ़ोन आया कि वापस आ रहे हैं, तो आपने नहीं जाना। हमारी 4 गाड़ियाँ थी, हमने उनकी भी सिक्योरिटी थी, तो हमने उनको हिसार में ले लिया। तो बस फिर हम ही रह गए थे। हमारे घर के 14 लोग जेल में थे। बिल्कुल। और लोग ये कहते हैं कि शील्ड, उस इंसिडेंट पे कि शील्ड के तौर पे आप लोगों ने अपनी लीडरशिप की गाड़ी को वो रखा। तो मियां साहब आपका अपना पर्सनल तो कुछ था नहीं, इट वाज जस्ट अ पार्टी। हमारा पर्सनल था, बन गया ना। नहीं एक्चुअली देखें, जो आपका लीडर होता है वो आपका जो कायद होता है, अगर आप ये बात सुनना चाह रही थी मैं आपसे। और अगर आप उसके साथ तौबा मतलब कि जीनियस हैं, तो फिर आपको ये नहीं सोचा जा सकता ना। फिर आपकी फैमिली जो है, आई थिंक सो, अपने कायद से जो है वो नंबर 2 पे जाती है। चले, ये आपके जवाब से पहले ही ना आपके उस वक्त एक्शंस में भी नजर आ गया था, लेकिन मैं ये सुनना चाह रही थी कि आप ये मुझे बोलें। अच्छा, और ये जो आपने जैसे बात की कि हमने मुश्किलात सही हैं, मैं ये समझता हूँ कि असल मुश्किलात तो जो हैं वो शरीफ ख़ानदान ने फेस की हैं। हम लोग की जो ये कुर्बानियाँ बहुत छोटी हैं। हाँ बिल्कुल। आप एक इतने बड़े ख़ानदान और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया, उनके साथ जो कुछ किया गया, अब मैं उन वजूहात में नहीं जाना चाहता। बिल्कुल सही है। और हम उस सियासत की बात की तरफ जाना भी नहीं चाहते, लेकिन आज हम एक खुशी के मौके पर हैं। लेकिन मैं वैसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको वो मोहब्बत और इज़्ज़त वो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं, जिस तरह से वो अपनी लॉयल्टी अपनी पार्टी के लिए शो करते हैं। मैं सिर्फ इस पार्टी की बात नहीं कर रही,
बहुत सी ऐसी पार्टीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में बड़ा अप एंड डाउन देखा है, और ये सिर्फ नून लीग नहीं बाकी पार्टीज़ के लिए भी है। लेकिन बहुत से लोगों को हमने वो सिंकिंग बोट को शिफ्ट करते हुए भी देखा, छोड़ते हुए भी देखा, कहीं और जाते हुए भी देखा कि अब ये मुश्किल आ रही है तो हम इधर चले जाते हैं, अब ये मुश्किल आ रही है। जो लोग अपनी पार्टी के साथ हार्डशिप्स में भी मुश्किल वक्त में भी खड़े रहें, असल पॉलिटिकल लीडर फिर वो होता है और असल पॉलिटिकल वर्कर भी वो होता है। बेटा मैं आपका ताल्लुक किसी का भी ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, ये लॉयल्टी जो है उसकी तारीफ बनती है, वो अपनी पार्टी के साथ, अपनी लीडरशिप के साथ। जी बीबी साहिबा आप कुछ कहें। मैं आपको ये बात काट रही थी, इत्तेफाक हुआ तो मैं आपको अपना इंटरव्यू जब हुआ सबका, तो मैं भी बैठी थी, सबकी बारी आ रही थी, तो जब मेरी बारी आई मैं खड़ी हुई तो मेरा नाम लिया गया। तो मुझे मियाँ साहब ना बीबी वडेरी के, सारी दुनिया बीबी वडेरी के नाम से जानती हूँ, आपको भी मेरा नाम नहीं आता होगा। तो मैं खड़ी हूँ तो मियाँ साहब ढूंढा भी नहीं मिला। हाँ। तो मियाँ साहब कहते आप तो बीबी वडेरी हैं। तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती जी जी मियाँ साहब बीबी वडेरी हैं, इनका नाम उन्होंने बोला है। तो उसके आगे आप अगर मरियम साहिबा के अल्फाज सुन लें तो मेरी सारी ज़िंदगी की वही मेरी जमा पूंजी है। क्या कहा था? ये मैं आप सुन लेना, उन्होंने जो मेरे लिए अल्फाज कहे, मैंने अपने लिए एक लफ्ज़ नहीं कहा इंटरव्यू में, बीबी साहिबा ने मियाँ साहब को जो कुछ कहा। देखिए ना, आपका काम, आपकी मोहब्बत जो है वो फिर लोगों को नज़र भी आती है और वो बोलती भी है। बिल्कुल, वो एक ऐड आया करता था, अभी मैं कहूँगी कि मुझे शायद मार्केटिंग के लिए नाम ही काफ़ी है, तो वो नाम वो आपके ऊपर फिट होता था। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और ईद पर हम बात कर रहे हैं मोहब्बतों की, प्यार की, एफिलिएशन की। ये सब अब मैं ज़रा घर की तरफ, एक्चुअली घर की तरफ आना चाहूँगी। घर कितना मुतासर होता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से? फैमिली को टाइम दे पाते हैं शॉपिंग के लिए? वो बकरे तो खैर बड़ी ईद पे पूछेंगे आपसे सवाल, लेकिन ईद का शौक़ होता है ना, चूड़ियाँ, कपड़े, घर वालों का बड़ा कि भाई आप भी साथ चलें, कभी तो साथ चलें। तो जाते हैं, खुद टाइम निकालते हैं कभी? हाँ, या उनका गिला ही रहता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब भी ईद आती है तो मैं, जब से मैंने थोड़ा सा होश संभाला, इन चीज़ों को समझा, तो मैं अपनी वालदा के लिए ईद की ड्रेसिंग जो है ना वो खुद शॉपिंग करने। अच्छा, एवरी ईद। सही कह रहे हैं, खुद अपनी चॉइस से। हमेशा चॉइस ऑब्वियसली मैं होता हूँ, मेरी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, और माँ जी की भी बीच में हम पूछ लेते हैं, माँ जी इस दफ़ा कौन सा कलर उनको दिखाते हैं, बट मोस्टली ऐसे होता है। और इसी तरह से जो मेरी फिर बच्चे हैं तो उनकी भी उस दिन लॉटरी निकल आती है। मेरे 3 बच्चे हैं। तो ईद से पहले बस एक दिन जो है वो 3-4 घंटे में उनके साथ ज़रूर जाता हूँ, और उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं, उन्होंने कोई ड्रेस लेने होते हैं, कोई चूड़ियाँ लेनी होती हैं, मेहंदी लगानी, व्हाट्सएवर जो भी हैं, ये अच्छा है। तो वो सारे काम मैं उनको करता हूँ। ये ज़रूरी है, अगर मैं उनको बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा तो वो भी कहाँ से सीखेंगे। एक बाप की जो शफकत होती है या साथ होता है, और एक वैसे भी जो बच्चे, अगर मैं ना भी दूं तो मेरी वालदा जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम देती हैं। तो मेरी बड़ी बेटी जो है वो तो कहती है कि मैं तो, मेरी तो अम्मी भी यही हैं और बाबा भी यही हैं, तो आप दादों के साथ। बच्चे बड़े मासूम होते हैं और मोहब्बतों को कैच कर लेते हैं ऑब्वियसली। तो आई थिंक आप दोनों एक ही फैमिली में और एक ही पार्टी के साथ, और माशाल्लाह एक ही पोजीशन पर हैं, तो आप दोनों फैमिली में भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आपको पता है अगर मियाँ साहब बिजी हैं तो आप कहती हैं कि मैं बच्चों के साथ, और अगर आप दादी जो है वो थोड़ा सा बिजी हैं तो मियाँ साहब कहते हैं अच्छा चलो आओ मेरे साथ। तो वो एक बड़ा एक यूनिक सा बॉन्ड है। हाँ, लेकिन टाइम मैं वंस मतलब एक दफ़ा शॉपिंग पे लेके जाता हूँ, और साल में 1-2 दफ़ा उनके साथ ग्रॉसरी पे भी जाता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। ये तो बड़ी यूनिक बात है, बड़े कम पॉलिटिशियन है जो ग्रॉसरी पर भी जाते हैं, फैमिली के साथ लेके जाते हैं, मतलब कहीं भी। बीबी साहिबा ये तरबियत, सीजनल जो फैमिली एनवायरनमेंट और आपकी तरबियत, ये भी बड़ा मैटर करता है। हाँ, सीजनल आउटिंग पे भी जाते हैं। अम्मी कभी कभी हमें धोखा दे जाती हैं, नहीं जाती हैं, लेकिन हमारी अच्छा बीबी साहिबा, इन दी एंड क्योंकि टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया है, तो मैं चाहूँगी कि आप अपने वर्कर्स को, अपने प्यारों को, अपने तमाम सपोर्टर्स को, लाहौरियों को ख़ास तौर पर क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं पूरे लाहौर को, अपने हलके को, सबसे पहले अपने कायदीन को, सबको ईद मुबारक पेश करना चाहूँगी, और सबको कहूँगी कि ईद का त्यौहार है, हम सब ने मिल बांट के, खुशियाँ मिल बांट के गुजारनी है, और सबको मिल के
आपने ईद गुजारनी है, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासर हो। हम हमेशा खुशी और गमी में आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आमीन जी। मियां साहब, आपका मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? मैं भी अपने जो मेरे हलके के लोग हैं और स्पेशली जो शहर लाहौर के बहादुर और शेर जिंदा दिलाने लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर हैं, उन क्योंकि ये जिंदा दिलाने लाहौर हैं तो दिल बड़ा करके अपने ख़ानदान के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने इर्द गिर्द सबको लेके ईद मनाएं। और अगर किसी से कोई नाराज़गी है तो इस खुशी के मौके पर उसको भी भूला जाए और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप दुआ गो भी रहें और अपनी आंखें भी खुली रखें, क्योंकि आजकल जो दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में फैली हुई है, आपके साथ के बगैर वो मुमकिन नहीं है। और इससे बढ़कर सफाई एक निस्फ ईमान है। और वज़ीर आला पंजाब जिनका एक ख्वाब है कि सुथरा पंजाब, ग्रीन लाहौर, हम आपके साथ के बगैर उसको मुकम्मल नहीं कर सकते। आज ईद की खुशी के मौके पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में आप अपने वज़ीर आला का साथ दें और अपने अपनों के साथ मिलकर इस खुशियों को बांटें। बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ़ आवरी के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके भी, प्यारी प्यारी बातें करके भी, और अच्छे लोगों से मिलकर हमेशा एक पॉजिटिव वाइब भी आती है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपने मुल्क को याद रखिए। आप बिल्कुल अगर इत्तेफाक नहीं करते उस पॉलिटिकल पार्टी से या उनके किसी डिसीजन से, उसको थोड़ा सा साइड पे कर दीजिए और बिगर पिक्चर की तरफ देखिए। वो क्या है? हमारा पाकिस्तान, हमारा अपना मुल्क, जिसमें हमने तनकीद करने के साथ साथ अपना हिस्सा भी डालना है कि हम क्या कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए, हम कहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं। वो एक छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि सड़क पर कोई कागज़ टिशू फेंकने के बजाय आप पड़ा हुआ साइड पर कर दीजिए, क्योंकि घर तो सभी साफ़ कर लेते हैं, मुल्क कोई कोई साफ़ करता है। और ये भी बड़े नसीब की बात होती है कि आपको अपने मुल्क से मोहब्बत हो, और उस मोहब्बत के लिए आप कुछ भी करिए। आप छोड़ दीजिए सियासत को, उन सियासी इख्तलाफात को, सिर्फ इस नज़रिए के तहत ये पाकिस्तान है और ये मुल्क सलामत रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हम सब पर अपना रहम फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। 42 के हवाले से भी एक बात करना चाहता हूँ कि सिटी 42 एक ऐसा चैनल है जिसने लाहौर को रोशनी, लाहौर के अंदर जो रोशनियाँ लेके आया और खुशहाली लेके आया। मैं समझता हूँ कि इसका बहुत बड़ा इनका एक कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने लाहौर के अंदर जो मसाइल थे उनको उजागर किया और लाहौर की आवाम की आवाज़ जो है वो बड़े ऐवानों तक पहुँची। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तमाम सिटी 42 के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। और इसी के साथ लाहौरियों, आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ईद का एक ही दिन रह गया है, खूब सेलिब्रेट कीजिएगा, क्योंकि बाद में दफ्तरों में वापस जाना है। जिनके दफ्तर खुल जाएंगे, जिनकी छुट्टियां हैं जैसे स्कूलों में, वो ज़रा रिलैक्स करें। बहरहाल जी, ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।